इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों यहाँ पे हम दो तरह की बात करने आए हैं। पहला कि टाइपिंग जो पोस्ट है अपने बिहार एसएससी में और स्टेनो पोस्ट है, तो उसका जो है क्या परिस्थिति सामने बनकर आएगी, और दूसरी बात कि फिजिकल का लिस्ट जारी क्यों नहीं हो रहा है और टाइपिंग का लिस्ट भी जारी क्यों नहीं हो रहा है। तो दोस्तों जो मुहिम छेड़ा गया है वो तो लगभग 23 तारीख को तय किया गया है विभिन्न यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो 23 को जो है लड़के जाएंगे और जो मुख्य जो दो प्रमुख मांग होगी दोस्तों, सबसे पहला मांग होगा कि फिजिकल से रिलेटेड जो भी पोस्ट हैं उसका जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाए, जितने भी कैंडिडेट को बुलाया जाना है आपको, ताकि वही कैंडिडेट तैयारी करें जिनका लिस्ट में नाम होगा। तो फिजिकल की जो है लिस्ट वो मांग की जाएगी। और दूसरी जो दोस्तों टाइपिंग से रिलेटेड, यानी कि टाइपिंग में जिनका एग्ज़ाम होना है उनका लिस्ट, और साथ ही टाइपिंग से रिलेटेड बहुत सारी जो कन्फ्यूजन है, जैसे कि टाइपिंग आप किस लेआउट पे लीजिएगा मंगल फ़ोन पर, और इंग्लिश में लीजिएगा, हिंदी में लीजिएगा, या फिर दोनों में से किसी एक में, या फिर दोनों लीजिएगा। तो जो भी बातें हैं ये पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, और साथ में स्पीड क्या होगी आपकी, एक्यूरेसी क्या होगी, इन सभी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए दोस्तों। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, आपको पता है कि फिजिकल की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फिजिकल बेस्ट है, तो वो फिजिकल को पूरा समय दे रहे हैं, और जिनका टाइपिंग बेस्ट है वो टाइपिंग को समय दे रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोग कट ऑफ करते हैं टाइपिंग वाले पोस्ट का कट ऑफ। मैंने बोला भी था कि उसका कट ऑफ का कोई वैल्यू नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लगभग 320, 25, 26 जो है कैंडिडेट का, ठीक है, 326 कैंडिडेट मान सकते हैं, इनका वैकेंसी आया था 326 पोस्ट का, जिसमें मात्र 183 लोग ही क्वालिफाई कर पाए हैं। 1500 बच्चों को बुलाया गया था, जिसमें से 1000 या 1100 करीब अपेयर हुए थे इस एग्ज़ाम में, स्टेनो में, और 183 लोग जो हैं क्वालिफाई किए। अब बताइए दोस्तों, क्या इनके ऊपर जो है मेरिट लगेगा या फिर इनके ऊपर कोई कट ऑफ वर्क करेगी? नहीं दोस्तों, यहाँ पे ये 183 बच्चे जो है सेलेक्ट हो जाएंगे अगर इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब कुछ सही रहा तो, क्योंकि इसके ऊपर सीट के आधे लोग यहाँ पे मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इनको तो ऐसे ही ले लिया जाएगा बिना कट ऑफ का ही। कट ऑफ से क्या मतलब इनको, है ना। तो बिहार एसएससी में भी वही हाल होगा। और आप लोग बोलिएगा कि ये तो स्टेनो था और हम लोग का टाइपिंग है। दोस्तों बता दूँ, स्टेनो और टाइपिंग में दोनों में डिफरेंस, ये करेंट वैकेंसी थी, और इस फॉर्म को वही भरे थे जिनको स्टेनो आती थी और टाइपिंग भी आती थी। लेकिन अपने बिहार एसएससी में क्या था कि सभी लोग जो है इंटरमीडिएट के भरोसे फॉर्म भरे थे, और कोई टाइपिंग या स्टेनो नहीं कर रहे थे। कुछ ही लोग कर रहे थे जो स्टेनो थे पहले से, बाकी लोग तो सिर्फ इंटर के भरोसे भर रहे थे कि पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी बनना है, ठीक है। अब ऐसे में उनको जब टाइपिंग का जब एग्ज़ाम दिए, रिजल्ट आया, तो टाइपिंग करने स्टार्ट किए। तो आपको क्या लगता है वो टाइपिस्ट है? नहीं, उनसे टाइपिंग नहीं हो पाएगा, और इसके लिए उनको जी तोड़ मेहनत करनी होगी, तब जाके कुछ अच्छा हो पाएगा, और तब जाके उनका रिजल्ट होगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि आप लोग जो कट ऑफ करते हैं ये सब छोड़ दीजिए, लिस्ट में सिर्फ नाम आना चाहिए आपका। और जिस बच्चे का लिस्ट में नाम आ गया और वो टाइपिंग क्वालिफाई करेगा दोस्तों, चाहे उसका नंबर कितना भी रहे, 70, 75, 80, 82, 90, 95, उसका जो है मेरिट बन जाएगा। इतना समझ लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि आयोग जो 23 तारीख लगभग तय हो चुका है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में पहुँचें, और यहाँ पे पहुँचकर सिर्फ दो ही मांग आपको करना है। सबसे ज़्यादा जो मांग हमारी है वो है फिजिकल, और दूसरी टाइपिंग, और टाइपिंग से रिलेटेड जो भी जानकारी है, क्योंकि यही दो चीज़ है दोस्तों जो आपको 7 साल जब आपको बर्बाद किए हैं, या फिर आपको 7 साल समय लगा है, तो क्या आप खाली हाथ जाना चाहेंगे यहाँ से? नहीं ना। अगर नंबर कम है तो आपको टाइपिंग एक भरोसेमंद पोस्ट दिख रहा है जिस पर आपको जो है सिलेक्शन होने की ज़्यादा चांसेस है। तो वैसे में आपको जो है इसमें नौकरी लेनी है अगर, तो थोड़ा तैयारी पर भी ध्यान दिया करिए, और साथ ही आयोग ज़रूर जाइए दोस्तों, वहाँ पे ये दो चीज़ का जो है डिस्कशन ज़रूर किया जाए। बाकी चीज़ें अपनी जगह पर है, लेकिन ये दो चीज़ सबसे प्रमुखता के ऊपर आती है, जिसका मैं बार बार से ही जिक्र करते आया हूँ अपने वीडियो में। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे इस रिजल्ट के बाद से कि क्या स्थिति बनकर आती है टाइपिंग और स्टेनो वाले पोस्ट के लिए। हो सकता है इसी तरह का फिजिकल में भी हो जाए, ठीक है। तो अब आप लोग की राय है दोस्तों। 23 तक तो ऐसे मैसेज किया गया है, लेकिन मेजोरिटी जो दिखाता है वो 19 मार्च को दिखाता है। मैंने अपने कम्युनिटी टैब में लगाया भी है, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। फिर भी 23 मार्च को रखा गया है। हो सकता है उसके ऊपर कुछ रीजन बताएंगे आज जो भी यूट्यूब वाले जो 23 का मुहिम छेड़े हैं, ठीक है। तो जैसा सभी यूट्यूब वाले चाहेंगे बस वैसा ही मेरा सपोर्ट रहेगा 23 को ही। और कोई जल्दीबाजी नहीं दोस्तों, एग्ज़ाम का जल्दीबाजी है सिर्फ नोटिस का, कि नोटिस भाई बढ़िया से दे दो दोनों का। एग्ज़ाम आप 1 सप्ताह बाद लो, 1 महीने बाद लो, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, कोई जिक्र नहीं है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि हर कोई चाहता है भाई कि इसमें मेरा नौकरी हो, और हर कोई तैयारी करना चाहता है। और कोई बोल रहा है अगर कि 7 साल से कहाँ से, तो भाई 7 साल से हम भी वहीं थे जहाँ तुम अभी हो, ठीक है। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच करके सभी के बारे में सोचिए।
हर किसी को समान मौका मिले। खैर ये ट्रू न्यूज़ वाला तो भाई इस तरह का बात करेगा ही, क्योंकि इसको आदत है लड़कों को मोटिवेट करने का, डीमोटिवेट करने का नहीं, और साथ ही फंसाने वाला काम हम नहीं करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब अचानक से नोटिस आ जाएगी और बोलेगी कि कल से एग्ज़ाम लेंगे, तो सभी फंस जाएंगे, जितने टाइपिंग पोस्ट वाले हैं सभी फंस जाएंगे। तो मैं ये नहीं कहता कि बहुत डिले किया जाए, और नहीं ये भी नहीं कहता हूँ कि भाई हर चीज़ जल्दबाजी में हो। हम यही कहते हैं कि भाई दोनों का नोटिस पहले दे दिया जाए, लिस्ट जो है वो दे देना चाहिए, किनका किनका किस में सिलेक्शन हुआ है, उसके बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।